चामुंड राय राजा थे, चामुंड राय। बहुत ज्ञानी, करणान युग के जबरदस्त विद्वान। ठीक। उनके गुरु ने कन्नड़ भाषा में सम्यक ज्ञान चंद्रिका का अनुवाद हुआ है ना, जो पंडित डोडोमल जी ने किया। वो जो टीका है, मूल टीका कन्नड़ भाषा में, वो उनके गुरु ने लिखी, चामुंड चामुंड राय ने स्वयं ने लिखी वो। और उनके गुरु से जो उसकी मूल प्रति थी, आई थिंक धवला के ऊपर जय धवल, महाधवल के ऊपर टीका हुई है ना, जो मैं नाम भूल रहा हूँ, थोड़ा सा आप करेक्ट कर लेना। नेमीचंद गोमट सार जी हाँ लिखा है ना। नेमीचंद, गोमट सार, सिद्धार्थ गोमट सार। हाँ सिद्धांत गोमट चक्रवर्ती। सार। सिद्धांत चक्रवर्ती नेमीचंद जी, आचार्य नेमीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती गोमट सार के रचयिता। उनका शिष्य कौन? चामुंड राय। वो बाहुबली भगवान की जो प्रतिमा बनाई है उस चामुंड राय राजा ने, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। उसकी एक और घटना जो तुमको पता नहीं होगी। ज्ञानियों का औदैहिक भाव अनुसरण करने योग्य नहीं होता, इसके लिए उदाहरण दे रहा हूँ। तो वो चामुंड राय स्वयं बहुत ज्ञानी, व्याकरण का विद्वान, आगम को जानने वाला, समझने वाला, और नेमीचंद सिद्धांत आचार्य जैसे उसके गुरु। और उसको एक औदैहिक परिणाम कैसा उत्पन्न हुआ कि भगवान का मुख समो शरण में चारों ओर दिशाओं में होता है, तो मैं एक ऐसी प्रतिमा बनाऊं जिसका मुख चारों दिशाओं में हो। क्या क्या उसको औदैहिक भाव उत्पन्न हुआ? एक प्रतिमा बनवाऊं जिसका मुख चारों दिशाओं में हो। जब ये बात उसके गुरु को मालूम चली, वो प्रतिमा बनवा ली उसने। गजब की बात ये है, क्या कहा उसने, क्या करा? प्रतिमा बनवा ली, धड़ एक, मुख चार। क्या कहा? धड़ एक, धड़ समझते हो, शरीर एक, और मुख चार। जब गुरु को मालूम चली तो गुरु ने पूछा उसको कि समो शरण में भगवान के चार मुख दिखते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, तो क्या धड़ एक दिखता है या धड़ भी चार दिखते हैं? क्या पूछा? क्या पूछा? कि एक भगवान के चार मुख दिखते हैं, तो खाली मुख ही मुख दिखते हैं या भगवान सर्वांग दिखते हैं? इतनी बात पूछी। उसको समझा, ओहो, अपने से तो बड़ा अन्याय हो गया, अन्याय। क्या हो गया? अन्याय हो गया। वो ज्ञानी है, इतनी सी बात समझ में नहीं आई उसको। वो स्थापित करता प्रतिमा, तो क्या होता? कल्पना कर सकते हो तुम इस बात की? सोचो। ज्ञानियों के भी औदैहिक भाव अनुसरण करने योग्य नहीं होते, फिर उनके भोग आदि अनुसरण करने योग्य कैसे हो सकते हैं? कैसे हो सकते हैं? कुछ बात समझ आती है? वर्णी जी भिंडी खाते हैं, तो वर्णी जी का उदाहरण लेके अन्य ज्ञानी भी भिंडी खाने लगे क्या? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। ये योग्य नहीं है। आती है बस समझ में। आदिनाथ भगवान ने कितने विवाह किए? दो। महावीर भगवान ने कितने किए? एक भी नहीं। विवाह के नाम पे हमें कौन याद आता है? आदिनाथ? नहीं, भरत चक्रवर्ती। भरत जी आते हैं, भरत जी। महावीर आते ही नहीं। तो ज्ञानियों के भोगों के औदैहिक परिणाम तो हम अनुसरण करते हैं। क्या क्या समझे? और भोगों से निवृत्ति के परिणाम वो तो नहीं अनुसरण करते। ज्ञानियों का कोई परिणाम अनुसरण करने योग्य नहीं। अनुसरण करने योग्य है तो वो वस्तु तत्व जिसके आश्रय से वो भगवान बने, जिसके आश्रय से वो ज्ञानी कहलाए, जिसके आश्रय से वो आज अनंत सुख का भोग कर रहे हैं, वो बस, और कोई दूसरा परिणाम नहीं। उसको कहते हैं प्रीति चित्त।